आज थोड़ा सा अपनी बीट से हट के जब आप कार के शोरूम में बलून्स देखें और कार के शोरूम में हर तरफ आपको बलून्स नज़र आएँ, तो इसका मतलब ये कि नई कार लॉन्च होने वाली है। तो कल एक नई कार लॉन्च हुई है बलिनो, और बलिनो का ये सेकंड टॉप मॉडल है। इस सेकंड टॉप मॉडल में क्या फीचर्स हैं और सैयद जुनैद हाशमी क्यों ये कार दिखाने के लिए आपको आया, उसका एक कारण है। एक लंबे समय से मैं मारुति की गाड़ियाँ चला रहा हूँ। सियाज मैंने गाड़ी चलाई, और उससे पहले मैंने स्विफ्ट डिज़ायर मैंने चलाई, आल्टो कार मैंने चलाई, आल्टो कार चलाने के बाद ब्रीज़ा मैंने चलाई। और ब्रीज़ा हालांकि जितनी भी कारें मैंने अभी तक मारुति की चलाई हैं उनमें सबसे कंफर्टेबल, और ख़ासकर जिस टेरेन में हम लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं यानी रूरल एरियाज़ में, वहाँ पर चलाने के लिए बेहतरीन कार है ब्रीज़ा। लेकिन अगर आपको शहर की कंफर्ट्स में कार को चलाना है तो बलिनो उसमें एक बेस्ट ऑप्शन है। बलिनो में क्या कुछ है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल जो है बलिनो देखने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, एक परिवार आया हुआ है बलिनो देखने के लिए। मुझे ये बताएं कि आपने बलिनो लेनी है, सियाज लेनी है, या मारुति का बैंड पहली बार ट्राई करने लगे हैं? नहीं, हम मारुति बहुत बार ट्राई कर चुके हैं, दैट इज व्हाई वी हैव डिसाइडेड फॉर बलिनो ओनली। सो यू हैव बीन ड्राइविंग मारुति? कौन कौन सी कार इससे पहले ड्राइव की है? वैगन आर, 800, ऑल्टो K10। अच्छा, तो अब बलिनो की बारी है। अब ब्रेजा, अब बलिनो की बारी। लेकिन ब्रेजा बहुत अच्छी कार लगी आपको? जी, ब्रेजा भी बहुत अच्छी। कंफर्टेबल है? अच्छा, अभी आप कार में थे, क्या कंफर्ट्स इस कार में नजर आए आपको बलिनो में? लेग स्पेस अच्छी है इसकी, सीट काफी कंफर्टेबल है, और जो नए फीचर्स हैं, एयर बैग्स हैं आगे भी पीछे भी, ठीक, और काफी कुछ बताया उन्होंने। अच्छा, तो मतलब आपको लेग रूम इसमें काफी अच्छा लगा। तो क्या ये हम मिडिल क्लास लोगों के लिए कार है, हम खरीद सकते हैं? बिल्कुल 7 लाख में आपको ऑन रोड मिल रही है बेसिक मॉडल। 7 लाख में बेसिक मॉडल। तो आपने सुन लिया कि 7 लाख के करीब आपको इसका बेसिक मॉडल माइक अटैच करना ज़रूरी है। तो 7 लाख में आपको बेसिक मॉडल मिलता है। ये बलिनो की कार है। तो मैंने चूंकि खुद सियाज चलाई हुई है, तो सियाज में और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं? एक तो सबसे पहले ये सेकंड टॉप मॉडल है, इस सेकंड टॉप मॉडल में क्या कुछ है ये बताइएगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो इससे पहले बलिनो आ रही थी उससे बिल्कुल अलग करते हैं। देखो सर, मोस्टली क्या है, एक तो मैं फ्रंट से आ जाऊँ। फ्रंट से आते हैं पूरी की जो लुक्स है आप देखेंगे, इसकी जो ग्रिल है वो पूरी की पूरी चेंज करी है। अच्छा, देन सेकंड थिंग, इसमें पहले जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते थे उसकी लाइट्स को चेंज करा था। पहले जो एलईडी वेरिएंट्स आते थे, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते थे, वो डेल्टा ऑनवर्ड आते थे। ऑन करके जरा पता चलेगा इसमें की फर्क क्या है। जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये इसको ऑन करने लगे हैं। हाँ, लाइट्स का बिल्कुल। अब इसमें किस चीज़ का चेंजिंग्स आई हैं? जो आप देखेंगे, जो डीआरएल्स आती थी वो पहले आती थी आपकी लाइन वाइज आती थी, आईब्रो टाइप आते थे। बट अब जो डीआरएल्स आ रही हैं वो 3 क्वाड्रेंट्स में आ रहे हैं, वो भी एलईडी आ रहे हैं। किस चीज़ का ख्याल रखते हुए ऐसा किया गया है? देखो, मोस्टली कस्टमर्स फीडबैक आता था कि हमें जो इसकी लुक्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं, वो अग्रेसिव नहीं थी। उसकी वजह से इन्होंने जो डीआरएल्स की शेप है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड इसको चेंज करा है। अच्छा, तो ये जो ग्रिल बदली है, इस ग्रिल के पीछे राज क्या है? क्योंकि सियाज की जो आगे से ग्रिल है, अगर आपकी गाड़ी आगे से लग जाती है ना, तो ग्रिल के ऊपर भी एक पोर्शन अलग से होता है जो आपको अलग से लगवाना पड़ता है। तो ये क्या कंप्लीटली प्लास्टिक है? सर, मोस्टली जो रहता है, जो ग्रिल्स रहते हैं वो प्लास्टिक की ही रहती है। मारुति ने क्या करा है, इसको चेंज करा थोड़ी लुक एनहांस करने के लिए। पहले जो ग्रिल आती है वो विशबोन आती थी। तो आप देख रहे हैं कि हम एक एक करके आपको बता रहे हैं कि लाइट्स भी अब थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ लगेंगी पहले से। पहले जिन लोगों ने बलिनो चलाई हुई है उन्हें तो एक्सपीरियंस होगा, तो ये मुझे चूँकि सियाज का एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो ये इसका इंटरनल है, तो इंजन में कुछ अलग किया है? स्पेसिफिकेशन में इन्होंने जो चेंजिंग्स करी हैं, पहले जो इंजन आता है वो 1.2 लीटर का आ रहा था, अभी भी 1.2 लीटर का आ रहा है। बट इसमें डिफरेंस उन्होंने क्या करा है, जो इसकी पावर है वो उसको बढ़ा दिया है। अभी एवरेज कितनी देगा ये? अब जो इसकी एवरेज है वो 22.35 की है इन मैनुअल, एंड 22.65 है इन ऑटोमेटिक। अच्छा, रियलिटी में ये बताइएगा, जो बेचारा आम मुझ जैसा आदमी गाड़ी खरीदने आता, वो कहता जनाब गाड़ी ले ली मैंने लेकिन 22 की एवरेज नहीं दे रही, तो ये 22 की एवरेज पहली सर्विस के बाद, दूसरी सर्विस के बाद ये कब देना शुरू करती है? सर, ऐसा कुछ नहीं रहता है इसमें। इसमें क्या चीज़ रहती है, डिपेंड अपॉन कस्टमर ड्राइविंग। ठीक है, अगर तो आप उसको इकोनॉमी में चला रहे हैं तो वो इतनी एवरेज जितनी कंपनी क्लेम करती है वो इतनी एवरेज आपको देगी। हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है, जैसे हमारी डेमो है तो हमने उसको चलाया है, हमने उसको 22 की 23 की भी निकाली है। तो डिपेंड अपॉन ड्राइविंग आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो इतनी देगी। अच्छा,
22 से अबव ही देगी, बट डिपेंड अपॉन ड्राइविंग। अच्छा, और कुछ नया इसके अंदर कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस की गई हो? जो अच्छा, चिप की पिछले दिनों बड़ी दिक्कत थी कि चिपसेट इसमें नहीं आ रहा था, जिसके कारण शॉर्टेज थी मार्केट में। थी वो कंपनी एंड से ही शॉर्टेज थी, बट ऐसा नहीं है, अब इसमें ऐसा नहीं है। अब जो है वो चिप की शॉर्टेज को कम कर दिया गया है और अब चिप आना कंटिन्यूसली स्टार्ट हो गया। अच्छा, और कुछ नया इसमें? चेंजिंग्स इसमें क्या करी है, इनकी जो पावर है वो उसको इंक्रीज करा है। पहले जो पावर आती वो 61 किलोवाट आती थी, अब जो पावर है वो 66 किलोवाट आपकी पावर आ रही है। तो पावर को इंक्रीज करा है। सेकंड थिंग, इसका जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेट 66 केजी वेट इंक्रीज। बलिनो में एक दिक्कत थी, आप जब हिली एरियाज में ऊपर की तरफ गाड़ी जब जाती थी तो खिंचाई में थोड़ी दिक्कत आती थी। अब इस टाइम उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की हुई? को रिड्यूस करने के लिए इसकी जो पावर है वो 61 किलोवाट से आपकी 66 किलोवाट कर दी गई। 66 किलोवाट की गई। 66 किलोवाट, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 88 बीएचपी के करीब इसकी पावर को बढ़ा दिया। 88 बीएच। अब इस समय हम कार के अंदर हैं। एक चीज तो मुझे ये जो देखने में आ रही है कि ये सेकंड टॉप मॉडल है। ये आपका जो स्मार्ट की फंक्शन है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ये आपका जीटा ऑनवर्ड आपका स्टार्ट हो जाएगा। जीटा और अल्फा दो वेरिएंट्स होंगे जिनके बीच में आपका पुश बटन स्टार्ट स्टॉप रहेगा। ठीक है। अब चेंजिंग्स क्या करी है इन्होंने, आप इंटीरियर देखेंगे, इसका जो पूरा का पूरा इंटीरियर है वो चेंज करा है। पहले जो इंटीरियर आता था वो ब्लैक इंटीरियर आता था, अब ब्लैक और थोड़ी सी ब्लू शेड दे दी है कस्टमर लुक एनहांस करने के लिए। ठीक, और उसके अलावा इन्होंने जो स्मार्ट प्ले जो सिस्टम है, इन्होंने डेल्टा ऑनवर्ड, पहले जो टॉप एंड मॉडल में स्मार्ट प्ले स्टूडियो आता था अब वो डेल्टा में कर दिया है। जीटा में आपका स्मार्ट प्ले प्रो कर दिया है। स्मार्ट प्ले प्रो, इसमें क्या है मतलब? इसमें एड ऑन फीचर्स क्या करे हैं, पहले एक एक्सेसरीज पार्ट आता था, वो था आपका सुजुकी कनेक्ट, वो इसमें ऑलरेडी फिटेड कर दिया है। ठीक है, कंपनी फिटेड कर दिया है। उसमें आप अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, कहीं पे भी आपकी गाड़ी को लेके जा रहा है उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसमें जियो फेंस वगैरह लगा सकते हैं कि इस एरिया के दौरान हमारी गाड़ी अगर बाहर जाती है तो उनको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये इनमें फीचर्स ऐड ऑन करे हैं। ये फीचर ऐड ऑन करे हैं। एक और चीज मुझे बताइएगा, जो सिस्टम गाड़ी के अंदर लगता है इसमें कौन सा सिस्टम लगा हुआ है? और सेकेंडली ये कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं बेस मॉडल अगर लेता हूं तो बेस मॉडल में और इस सेकंड टॉप मॉडल में क्या फर्क मुझे मिलेगा एज ए कस्टमर? मैं कहता हूं जी मेरा बजट कम है, मैं 7.5 लाख की गाड़ी लेना चाहता हूं, तो इसमें से क्या कुछ ऐसा है जो वहां नहीं मिलेगा मुझे? सर, जो स्टैंडर्ड फीचर होगा, जो बेसिक मॉडल होगा जिसको हम सिग्मा कहते हैं, उसमें आपका टच पैनल स्क्रीन मतलब सिस्टम नहीं होगा, उसमें सिस्टम नहीं होगा। उसके ऊपर हम आ जाएगा डेल्टा वेरिएंट पे। डेल्टा वेरिएंट में आपका जो उसके बाद मुझे ये बताइए, ये जो आपकी चारों पावर विंडोज आपको मिल जाएंगी, वो आपको बेस मॉडल में भी बेसिक वेरिएंट से मिल जाएंगी आपको। उसमें ऑटोमेटिक एसी नहीं होगा, उसके बिहार पे आपका मैनुअल एसी होगा। मैनुअल एसी होगा, बिल्कुल। इसका ऑटोमेटिक एसी कैसे ऑन होता है? ऑटोमेटिक एसी आपको मोस्टली इसमें 3 फीचर्स वगैरह ये आप देख रहे हैं। इसमें एसी का ऑप्शन है, ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा, ऑटो का ऑप्शन आ जाएगा। ऑटोमेटिक एसी आपका कैसे कनेक्ट होगा, आपको एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे इसको सेट कर देना है और ऑटो का बटन दबा देना है। ये अंदर का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन, जब तक अंदर का टेम्परेचर सेट नहीं हो जाता तब तक ये हाईफाई रहेगा। इसमें जो बेसिक वेरिएंट में जो फीचर्स आपको मिलेंगे, टच स्क्रीन नहीं होगी, उसकी जगह पे ब्लैंक वो होगा। ऑटोमेटिक एसी की जगह पे मैनुअल एसी होगा। ये चीज़ें उसमें नहीं होंगी, यानी जो यहाँ स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स नहीं होंगे। स्टीयरिंग माउंटिंग और ऑडियो कंट्रोल इसमें नहीं होगा। आप फोन अगर यहाँ से पिक करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाएंगे आप। इसमें पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी नहीं होगा बेसिक वेरिएंट में। की विद सेंटर लॉकिंग होगी, आपको की विद सेंटर लॉकिंग होती, जो पहले नहीं आता। जो मैं लेग रूम देख रहा हूँ, इतनी सारी, इतना लेग, काफी मुझे लगता है लेग रूम अरे सफिशिएंट लेग रूम है इसका। पहले भी जो कस्टमर फीडबैक आता था कि लेग रूम के लिए उनकी कोई वो नहीं थी, डिसएडवांटेज नहीं थी, तो लेग रूम आपको सफिशिएंट मिल रहा है इसमें। इतना ही लेग रूम जितना पहले वेरिएंट में। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा, जो बैक पे अच्छा दूसरा, इसमें जो जिस टाइम मान लीजिए गाड़ी हिट करती है, कहीं क्रैश करती है कहीं पर, तो इसमें मुझे लगता है 2 ही जगह पर आपके बैलून्स बाहर आएंगे। और ये तो नहीं कि पीछे भी माउंट किया गया है कि नहीं? सर, वो भी आपको मैं बताने लगा हूँ। टॉप एंड वेरिएंट में इन्होंने क्या करा है, पहले कस्टमर्स का आता था फीडबैक कि यार इसमें 2 ही फ्रंट 2 एयर बैग्स हैं, तो कस्टमर्स की सेफ्टी, वो कहते थे कि हमें साइड से सेफ्टी नहीं है। अब इन्होंने क्या करा है, मारुति ने टॉप एंड वेरिएंट में आपके 6 एयर बैग्स दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो आपकी सेफ्टी है वो। ये आपने ध्यान से सुनना है कि अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं बलिनो का तो 6 एयर बैग है उसमें। तो ये तो 2 एयर बैग तो यहाँ हो गए, पीछे कहाँ है एयर बैग? कैसे फ्रंट 2 एयर बैग्स आएंगे, साइड के कर्टन एयर बैग्स आएंगे और 2 आपकी सीट्स के पीछे आएंगे।
सीट के पीछे भी एयर बैग दिए गए हैं, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगले साल से एप्लीकेबल होगा, सब वेरिएंट्स में आएगा, वो ऑलरेडी बलिनो में आ गया। वो मारुति ने ऑलरेडी पहले ही इंस्टॉल कर दिया गया है, ताकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उसको पहले ही इन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। अच्छा, मुझे एक चीज और इसमें बताइएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट का जहां तक ताल्लुक है, ऑन रोड बेस जो बेस मॉडल है वो कितने का पड़ेगा, टॉप मॉडल कितने का पड़ेगा और सेकंड टॉप कितने का पड़ेगा? सर जो ऑन रोड बेसिक वेरिएंट है, अगर उसमें बात करूं, वो 7.5 लाख में आपको ऑन रोड बेसिक वेरिएंट पड़ जाएगा। उसके ऊपर अगर आप डेल्टा वेरिएंट पे जाते हैं तो वो 8.5 लाख का अप्रॉक्सीमेट पड़ेगा। फिर जीटा सेकंड टॉप वेरिएंट जिसमें आप बैठे हैं वो 9.5 का पड़ेगा, और टॉप एंड मॉडल अगर आप लेते हैं तो वो 10.5 का पड़ेगा। यानी कि हर एक मॉडल में आपका 1 लाख का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, बेसिक मॉडल और ये जो हमारे सेकंड मॉडल में हम लोग सेकंड टॉप में बैठे हैं, मेजर डिफरेंस क्या है जो आप कहेंगे कि यार ये मेजर डिफरेंस है इसलिए आप तो सेकंड टॉप ही लें? सर मेजर डिफरेंस जो आ जाएगा, एक तो इसकी फ्रंट लुक जो आप देखा, DRS विद LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। सेकंड थिंग, अंदर का जो इंटीरियर है, जो टच पैनल है, जो लेटेस्ट आपको स्मार्ट प्ले प्रो का टच पैनल दिया जा रहा है, उसकी वजह से आप सेकंड टॉप वेरिएंट ले सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो बाकी एवरेज आप क्लेम करते हैं 22 है। तो एक तो डिक्की का अगर थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि इसका कंट्रोल जो है डिक्की का वो भी आगे? नहीं, डिक्की आपको मोस्टली बैक से ही खोलनी पड़ेगी। हाँ, इसका कंट्रोल आगे है। अगर आप गाड़ी को जब तक आप अनलॉक नहीं करेंगे अंदर से, तब तक आपकी गाड़ी डिक्की नहीं खुलेगी। मतलब अगर अभी इस टाइम मुझे टॉप मॉडल की भी अगर खोलनी है तो इसको अनलॉक आगे बिल्कुल आगे से फाइनली अगर थोड़ा कर देंगे ताकि हाँ ये खुल गया, ये आपका खुल गया। बिकॉज अच्छा, डिक्की की मुझे लगता है स्पेस थोड़ी कंपैरेटिवली सियाज जो कि हमने चलाई है तो बहुत स्पेस होती है, इसमें स्पेस थोड़ी कम है। सियाज का जो है वो मोस्टली ये हैचबैक है, वो सीडान है, जिसकी वजह से उसकी लेंथ में भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी जो ये है लगेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहेगी। ये हैचबैक के अकॉर्डिंगली इसकी सफिशिएंट बूट है। 338 लीटर की बूट स्पेस है, वो सफिशिएंट बूट है, यानी कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस वाली व्हीकल है ये। अच्छा, उसके बाद दूसरा चीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि जहाँ अब सबसे इम्पोर्टेंट कि मुझे जाना है पहाड़ के एरिया में, मुझे जाना है टफ टेरेन्स में, तो ग्राउंड क्लियरेंस में सियाज में और इसमें कितना फ़र्क है? सर मोस्टली जो ग्राउंड क्लियरेंस है आज की लेटेस्ट स्टैंड के अकॉर्डिंगली, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मेजर कर ही नहीं जाती, बिकॉज हमें मारुति एंड सभी इसकी प्रॉपरली स्पेसिफिकेशन जो है, स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे उसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा। तो वो सीडान व्हीकल है, वो लंबी है, तो ये हैचबैक है, तो ग्राउंड क्लियरेंस मोस्टली दोनों की सेम है 170 mm, तो ये आराम से चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये 170 mm ही है बिल्कुल मोस्टली। यानी एक मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे गाड़ी दौड़ानी है पहाड़ों के ऊपर, तो एक जो मुझे लगता है माइनस है इसमें वो ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस। अच्छा, टायर्स का मुझे ये बताइएगा कि इसका टायर और सियाज का टायर ऑलमोस्ट बराबर है? टायर स्पेसिफिकेशन जो है वो सेम है, 16 इंच के अलॉयस है। ठीक है, टायर स्पेसिफिकेशन सेम है 205 R16। तो टायर स्पेसिफिकेशन सियाज और बलिनो की सेम एज इट इज। अच्छा, क्या आपके पास सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं या कुछ मॉडल्स अवेलेबल? मान लीजिए अगर मैं आज बुकिंग कराता हूँ बेस मॉडल की तो कब तक मिलेगा? सर बेस मॉडल का जो मतलब हमें जो मारुति एंड से जो इसका वेटिंग पीरियड है वो मतलब वो है 6 से 8 हफ्ते का। तो मोस्टली आपको मिल जाती है आफ्टर बुकिंग, बिकॉज इस टाइम पे अगले मंथ से वो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग रहेगी, तो हमें नेक्स्ट मंथ से सफिशिएंट स्टॉक मिलेगा। तो आप बेसिक वेरिएंट अगर आप बुक करवाते हैं तो आपको मोस्टली मिल जाता है। कब तक, मतलब कितने दिन तक? विद इन मंथ आप लेके चलिए, विद इन मंथ लेके विद इन चलिए। तो नेक्सा में ये कहते हैं विद इन मंथ लेके चलिए। आपका नाम, आपने अपना नाम? माय नेम इज आकाश सर। आकाश हैं, तो अगर आपको नेक्सा गांधीनगर आना हो तो आकाश से ज़रूर मिलिएगा, बहुत हेल्पफुल है यहाँ पर। बलिनो नई शक्ल में और नए रूप में आई है और मैंने आपको 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसके, एक तो इंजन को लेकर और दूसरा ये कि जो इसका अंदर स्टीरियो सिस्टम है, टच पैनल है और साथ में लेग रूम है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक फैमिली कार ज़रूर है। एक ड्रॉबैक जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कम है, वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन कार बहुत खूबसूरत है। सियाज के बाद अगर कोई गाड़ी घर के लिए लेनी हो आपको तो बलिनो ही बनती है।